हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास। दोस्तों, आज की जो क्लास हो रही है हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेक्चर्स हम जो कर रहे हैं, लेक्चर्स में पांचवा लेक्चर्स होगा हमारा। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो हम पढ़ रहे हैं दोस्तों, भारतीय संविधान 6। इस लेक्चर 6 में हम दोस्तों क्या पढ़ने वाले हैं, उपराष्ट्रपति के बारे में। उपराष्ट्रपति एवं संघीय कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका। उपराष्ट्रपति ये राष्ट्रपति के बाद इम्पोर्टेंट्स है। और संघीय कार्यपालिका में आज हम पढ़ेंगे राज्यसभा, राज्यसभा और लोकसभा। लोकसभा जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट्स है, तो क्लास में बने रहिएगा अंत तक। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए आइए स्टार्ट। दोस्तों, संघीय कार्यपालिका, यूनियन एग्जीक्यूटिव, यह हमने देखो स्टार्ट किया था तो हमने राष्ट्रपति व उसके पावर्स को हमने कम्प्लीटली पिछली क्लास में कंप्लीट किया है। तो आज की इस क्लास में यूनियन एग्जीक्यूटिव संघीय कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे। आज भारत के प्रेसिडेंट्स, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, पहले हम समझते हैं संवैधानिक प्रावधान कौन कौन से हैं, और ज्यादातर क्वेश्चंस यही पूछे जाते हैं अनुच्छेद को लेकर के। तो हमने पढ़ा था आर्टिकल 52 से 62 तक राष्ट्रपति आप लोगों को पढ़ाया था, ठीक है, राष्ट्रपति। लेकिन आज की क्लास में जो हम पढ़ रहे हैं वह पढ़ रहे हैं उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति, वो उपराष्ट्रपति जो है ये 63 से 71 के बीच में। तो भारतीय संविधान अनुच्छेद 63 के तहत भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, यह संविधान के तहत आता है। और यह जो है जब राष्ट्रपति नहीं होगा या राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यवाहक के रूप में कार्य करेगा। अनुच्छेद 64 कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति एक्स ऑफिसो चेयरमैन होते हैं। अनुच्छेद 64 के तहत उपराष्ट्रपति कहाँ राज्यसभा के पदेन सभापति कहलाते हैं। अनुच्छेद 65 में राष्ट्रपति के पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति, ये अनुच्छेद 65 इसमें तो निर्वाचन होता है होगा। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का चुनाव कहा गया है, जैसे चुनाव प्रक्रिया, क्या चुनाव प्रक्रिया जानेंगे। अनुच्छेद 67 में जानेंगे कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो संघीय कार्यपालिका में उपराष्ट्रपति के केवल कार्यकाल 5 साल का होता है। अनुच्छेद 68 के तहत रिक्त पद होने पर चुनाव, और जब रिक्त हो जाता है तो ये पद अगर रिक्त खाली हो रहता है, खाली होने पर क्या होगा, नए चुनाव होंगे। अनुच्छेद 69 में शपथ, और अनुच्छेद 70 और 71 में अन्य व्यवस्थाएं व चुनाव विवाद के बारे में। तो आइए एक एक चीजों को पढ़ने। तो ये इम्पोर्टेंट सही से आप स्टार मार्क कर लीजिए, स्क्रीन शॉट ले लीजिए, तो यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। 36 अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का चुनाव वर्णित है। तो इस अनुच्छेद में रिक्त होने पर चुनाव करवाए जाते हैं। ये सारी चीजें आपको समझ लेनी, स्क्रीन शॉट समझ। इलेक्शंस देखो किस अनुच्छेद में दे रखा है, तो इलेक्शन दे रखा है आपका, चुनाव हमारा दे रखा है। तो ये आर्टिकल किसमें होगा, आर्टिकल 66 चुनाव। वो तो हमको पता है कि आर्टिकल 67 में क्या है, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। तो राष्ट्रपति होगा तो, लेकिन राष्ट्रपति होने के साथ साथ पहली बात वो योग्यताएं क्या होगी। योग्यता देखो किस अनुच्छेद में दिया गया है, होने के लिए कार्यपाल, पहले तो वो नहीं दिया गया, ये निर्वाचक के तहत ही आता है। तो योग्यताएं देखो, पहली बात जब चुनाव होना होगा राष्ट्रपति का, तो उससे निर्वाचक मंडल संसद के दोनों सदनों के, लोकसभा और राज्यसभा, में पता है संसद है,
49 के इसके बॉडी है वो 3 बॉडी। पहला होता है सभा, 3 लोग होते हैं संसद के प्रमुख। तो जो वाइस प्रेसिडेंट्स का चुनाव होगा वो लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा दोनों, ठीक है? लोकसभा अभी लिख देता हूँ, राज्यसभा, राज्यसभा समझ में आ रहा है? लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य होंगे, कौन सदस्य? जो जनता द्वारा चुन करके आए, जो जनता इनको भेजी होगी हर एक को। राज्यसभा के तो ज्यादातर जो चुनाव होते हैं तो वो इन्हीं के द्वारा चुने जाते हैं या राष्ट्रपति मनोनीत। तो, तो लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य होंगे वो क्या करेंगे? वह निर्वाचक मंडल के तहत इन सदस्यों को वोट डाले। इनकी जो चुनाव पद्धति होती है वही अनुपातिक सिंगल वोट्स पर और गुप्त मतदान, सीक्रेट वॉयलेट मत, और इस चुनाव किया जाता है। योग्यता क्या नहीं, राष्ट्रपति बनने के लिए भारत का बात है कि विदेशी नागरिक है और वो आकर के कहते कि मैं नहीं भारत का राष्ट्रपति बनना चाहता हूँ, कम से कम 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेते। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है उपराष्ट्रपति पद होने के योग्यता में कितनी उम्र होनी चाहिए? तो 35 वर्ष याद रखें। राज्यसभा का जो सदस्य बनने की योग्यता होना चाहिए और कोई भी लाभ पद और ऑफिस ऑफ तो किसी भी लाभ पद में ना होना, यही प्रणाली राष्ट्रपति में भी लागू होती है, यही प्रणाली उपराष्ट्रपति। कार्यकाल की बात करें तो ये 5 वर्ष का कार्यकाल होता है और जब पुनः निर्वाचित हो तो टर्म नहीं कि ये 12 चुनाव नहीं लड़ सकते। त्यागपत्र ये किसको देता है? तो राष्ट्रपति त्यागपत्र राष्ट्रपति को किसे देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। यदि अगर राष्ट्रपति, ठीक है, पद से हटाने की प्रक्रिया जो होती है रिमूवल्स होता है, ये केवल लोकसभा में प्रस्ताव लाया जाता है कि देखो ये स्पीकर कहाँ के होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा के स्पीकर्स होते हैं, लेकिन यह को हटाने का प्रक्रिया किसके पास होगा? वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के पास होगा। लोकसभा में बिल लाया जाएगा और इसके बाद इनको हटाया जाएगा। देखिए हमारा जो संविधान है, संविधान भी कोई भी अगर कार्य होते हैं तो कोई भी कार्य करने के लिए क्या चाहिए? कोई भी कार्य करने के लिए दोनों संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा जब तक सहमति नहीं देंगे तब तक कोई चीज नहीं हो सकती। लेकिन इसमें रिमूवल कौन होगा? तो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा होगी और लोकसभा में साधारण ऑर्डिनेंस पास करना है। लोकसभा द्वारा अनुमोदन का आवश्यक, लोकसभा के जो सदस्य होंगे उनसे अनुमोदन होने, ठीक है? अनुमोदन में कम से कम 50-50 सदस्य होने चाहिए, ठीक है? मतलब 50-50% तो अनुमोदक, ठीक है? राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या होती हैं? तो उपराष्ट्रपति पावर्स क्या है? तो राज्यसभा के अधीन सभापति होते हैं और सदन की कार्यवाही संचालित करते हैं, शासन बनाए रख, मत बराबर होता है, कास्टिंग वोट, संसद के किसी भी सदन को संभाल के और तोड़। सभापति जो होते हैं ये राज्यसभा में हो, राज्यसभा के सभापति होते हैं और यह एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य करते हैं। यदि किसी राष्ट्र भी अचानक राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या पद त्याग कर दें तो उस विषय पर ये सिर्फ राष्ट्रपति के पद पर कार्य, राष्ट्रपति के निधन त्यागपत्र अनुपस्थित में कार्य करते हैं, मैंने बताया। और उदाहरण में जैसे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन से पहले उपराष्ट्रपति थे और बाद में राष्ट्रपति बनाया गया। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन से पहले एक उपराष्ट्रपति
थे जो कि राष्ट्रपति के, लेकिन बाद में क्या बनाया गया? राष्ट्रपति। वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं 2026 में जगदीप धनखड़। कौन है दोस्तों? जगदीप। इतना क्लियर है दोस्तों? आशा करता हूँ आपको समझ में आया। ये थोड़ा समझते हैं अनुच्छेद 71 तो उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कुछ विवाद है। तो अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में जुड़े सभी विवादों का निपटारा बताया गया है। मुख्य प्रावधान क्या है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निर्णय केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय, मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी कर लेगा, इसके लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट करेगा और न्यायालय का निर्णय अंतिम होता है। यदि चुनाव बाद में अवैध घोषित हो जाए तब उस पदाधिकारी द्वारा पहले किए गए कार्य वैध माने जाते हैं। सरल अर्थ में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव पर कोई विवाद हो तो उसका अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। ठीक है। अनुच्छेद 72 जो है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति के बारे में होता है। ये पावर्स मैंने आपको पहले बताई थी, लेकिन अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को दया क्षमा देने की विशेष शक्ति होती है। जिसमें राष्ट्रपति किन किन मामलों में क्षमा दे सकते हैं? जैसे सैन्य न्यायालय, कोर्ट मार्शल के तहत, केंद्र सरकार के कानून के अंतर्गत और मृत्युदंड के मृत्युदंड के आधार पे अगर मृत्यु मृत्युदंड होती है तो क्या करना है? जीवन कारावास मिले तो कुछ हो दे। आइए आते हैं भारत की उपराष्ट्रपति की प्रमुख शक्ति है तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1952 से 1962 तक, डॉक्टर जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, गोपाल स्वरूप पाठक। बीबी गिरी ही क्या उपराष्ट्रपति के तहत क्या हुए थे? बीडी जाति, एम सैफुल्ला, आर वेंकट लंबड़ी, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ए आर रामकृष्ण खान, भैरव सिंह शेखावत, हामिद अंसारी, एम वेंकैया नायडू और वर्तमान में है जगदीप धनखड़। ठीक है। तो ये प्रमुख हमारे क्या है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। आइए समझते हैं संसद और इसके बाद हम थोड़ा सा समझेंगे पार्लियामेंट। देखो पार्लियामेंट जो अनुच्छेद 79 के तहत आती है और इसकी क्या होती है? दो, मतलब तीन राष्ट्रपति है, सभा है, लोकसभा जो होती है इसे निचली सदन कहा जाता है, लोअर हाउस कहा जाता है। ये जनता द्वारा चुनी जाती है और राज्यसभा जो है यह उच्च सदन, अपर अपर हाउस। ये याद रखिएगा। यहाँ से कई सारे डिफरेंसेस क्वेश्चंस पेपर में आते भी हैं कि राज्यसभा लोकसभा में अंतर क्या है। तो अंतर यही है कि जो विशेषता है कि लोकसभा का जो होता है इसे निचली सतह का, निचली लोअर हाउस कहा जाता है और लोकसभा में चुनाव होते हैं प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए सदस्य आते हैं। मतलब जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी की जनता होगी वो सांसदों को वोट दे करके क्या करेगी? वो संसद तक। लेकिन इसमें क्या होता है? राज्यसभा में स्थायी सदन होते हैं और कभी ये भंग नहीं होता। देखिए लोकसभा जो है वो कभी भी भंग की जा सकती है, कभी भी क्या हो जाता है? भंग हो सकती है, लेकिन राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, इसलिए यह उच्च सदन है। और देखो लोकसभा में अधिकतम संख्या 552 होती है, वर्तमान में कितनी है? 543 की, इसमें लोकसभा में। लेकिन राज्यसभा में 250 होती है, वर्तमान में 245 है। और यह हर 3 साल में क्या होते हैं? सदस्य बदलते रहते हैं, मतलब हर एक 6 साल में कार्यकाल। इनका कार्यकाल कितना होता है? इनका कार्यकाल जो होता है ये 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है, लेकिन इनका कार्यकाल कितना होता है? ये 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। 12 जो इसमें वो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। ठीक है। 12 सदस्यों को कौन? राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। वो भी खेल, स्वास्थ्य, शिक्षा और भी कई सारे क्षेत्र। इसमें सरकार लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, लेकिन राज्यों का प्रतिनिधित्व करता कौन? लोक। इसमें सदन ऑफ लोकसभा होगा, सदन ऑफ राज्यसभा होगा। राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति, पता ही है। ठीक है। तो इन सब चीज़ों से मगर अगर देखिए अगर कोई भी बिल पास होता है और बिल किसी भी क्षेत्र से लाया जा सकता है, लोकसभा से भी लाया जा सकता है, राज्यसभा से भी लाया जा सकता है। ठीक है। तो इतना समझ में आया। अब आइए प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल समझते हैं। प्राइम मिनिस्टर्स एंड काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स।
संवैधानिक प्रावधान जो आर्टिकल 74 से 72 के तहत आते हैं, तो आर्टिकल 74 के तहत हम पढ़ते हैं कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रावधान प्रधानमंत्री करेंगे। देखिए, भारत का एक क्या होगा, प्रधानमंत्री होगा, और प्रधानमंत्री सिर्फ क्या होंगे, कार्यवाहक के रूप में काम करेगा, सलाह राष्ट्रपति को सलाह देंगे। अब जैसे मान लीजिए किसी देश के जैसे हमारे भारत में भी एआई समिट चल रहा है, ठीक है, तो एआई समिट के लिए कौन कहेगा, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देंगे कि क्या हम एआई समिट करा लें, बहुत सारे देश आएंगे हमारे देश में, तो इससे क्या होगा कि टेक्नोलॉजी बढ़ेगी और भी थोड़ा सा जागरूकता बढ़ेगी। तो सलाह किसकी, राष्ट्रपति की, सॉरी प्रधानमंत्री की। काम कौन करेगा, प्रधानमंत्री। कार्यवाहक कौन होगा, प्रधानमंत्री। सिर्फ राष्ट्रपति साइन होगा। लेकिन अगर जैसे मान लीजिए बिलोटी यूनिवर्सिटी ने क्या किया, बिलोटी यूनिवर्सिटी ने चाइना का रोबोट पेश कर दिया, तो बेइज्जती भी होगी, तो सहना किसको पड़ेगा, जिम्मेदार कौन होगा, प्रधानमंत्री। उसके लिए राष्ट्रपति जिम्मेदार नहीं होता। अनुच्छेद 75 मतलब राष्ट्रपति होता तो है, राष्ट्रपति रहेगा, राष्ट्रपति के देख रेख में कार्य होंगे, लेकिन जो जिम्मेदार होगा, जिम्मेदार कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा, ना कि राष्ट्रपति। अनुच्छेद 75 के तहत मंत्रियों की नियुक्ति और कार्यकाल सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। मतलब मैं आपको इस तरह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा रहा हूँ कि एकदम शॉर्ट में आप समझें और चीजों को समझ सकें, एकदम बेसिक स्ट्रक्चर समझ सकें, और जो कि बस देखो हमें ज्ञानी नहीं बनना, हमें सिर्फ और सिर्फ एग्जाम क्रैक करना है, और इसलिए हमको पढ़ना है, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर समझते हैं। देखिए, प्राइम मिनिस्टर का जो अपॉइंटमेंट्स होता है, पहली बात तो प्राइम मिनिस्टर के सदन में होता है, तो यह लोकसभा का सदन होता है, लोकसभा का सदन में रहता है कौन, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री लोकसभा में होता है, और ये लोकसभा का, ठीक है, हाउस ऑफ मेंबर्स इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। नियुक्ति के लिए तो यह राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, और इसका सामान्यतः लोकसभा में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री बनता है। देखिए, जो भी सांसद होंगे, जो भी मतलब चुनाव होंगे, जैसे बीजेपी पार्टी है, अभी वर्तमान में बीजेपी है, तो बीजेपी क्या वोटिंग होंगी, चुनाव होते हैं, चुनाव में इसके एमएलए आते हैं, तो जिस क्षेत्र में जितने भी क्षेत्र से इन्हीं के प्रत्याशी चुनकर के आएंगे, तो सरकार किसकी बनेगी, इनकी बनेगी। तो सामान्य जिसके पास दल होगा वही प्रधानमंत्री बनेगा। योग्यता होनी चाहिए, तो संसद सदस्य में लोकसभा या राज्यसभा में किसी भी सदस्य में क्या होनी चाहिए, सदस्यता होनी चाहिए, और 6 माह के भीतर किसी भी सदन का सदस्य बनना आवश्यक हो। जैसे मान लीजिए कोई सदस्य नहीं भी है, तो जैसे कोई सदस्य नहीं भी है, तो उसको मात्र 6 माह के अंदर अंदर लोकसभा सदन में या राज्यसभा सदन का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य तो हो ही जाना चाहिए। इस सदन मैंने बताया लोकसभा का सदन होता है। शक्तियाँ और कार्य क्या होते हैं, तो कार्यपालिका का जो प्रमुख रियल एग्जीक्यूटिव होता है, ये सरकार का वास्तविक मुख्य होता है, राष्ट्रपति को सलाह देता है, ठीक है। जो प्रमुख कार्य करते हैं वो यही करते हैं। मंत्रियों का नेता जो होता है, मंत्रियों की नियुक्ति की सिफारिश कौन करता है, वो प्रधानमंत्री करेगा, और विभागों का बंटवारा करता है, जैसे वित्त मंत्री, मतलब और भी जितने सारे क्षेत्र, स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, खेल मंत्री, कृषि मंत्री, जितने भी सारे मंत्री आते हैं वो सही है। संसद की भूमिका होती है, सरकार की नीतियों की घोषणा करती है, और लोकसभा का नेतृत्व भी कौन करती है, यह मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल जो है काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स होती है, सामूहिक रूप से एक मंत्रिपरिषद होता है। इसका स्ट्रक्चर 3 तरीके से होता है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार सामान्य, और उप मंत्री, ठीक है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सामूहिक उत्तरदायी होता है, पूरी मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। मतलब अगर कोई भी कार्य होगा तो सामूहिक रूप से करेंगे, और उसमें ऑर्डिनेंस पास करेंगे और सारे बिल बनाएंगे, तो जो भी सारी चीजें, सॉरी, तो लोकसभा में अविश्वास पारित हो जाए तो पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। अगर मान लीजिए कि विपक्ष पार्टी, देखो विपक्ष विपक्ष पार्टी भी होती है, विपक्ष पार्टी भी होती है और पक्ष पार्टी होती है। पक्ष कौन होगी, जो सरकार बनाएगी। अगर विपक्ष का काम होता है हमेशा सरकार की खामियों को गिनाते रहना, अगर इन पे, और हमेशा इनको सिद्ध करना पड़ता है। अगर सिद्ध नहीं कर पाते हैं तो ये क्या कहूँगे, अपना अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाएगा और लोकसभा भंग हो जाएगी, और सारे मंत्री क्या होगी, इस्तीफा देंगे। मंत्री की नियुक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति द्वारा, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है, और सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रति
शपथ लेते हैं, ठीक है? और प्रधानमंत्री जो होता है वो नाम मात्र का एक प्रमुख राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख होता है, लेकिन प्रधानमंत्री जो होता है वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख होता है। तो इतना क्लियर है दोस्तों? अगर यहीं से कहीं क्वेश्चन आते हैं तो आप इज़िली इनको टैकल कर पाते हो, और ठीक है? तो ये मंत्रिपरिषद रहा। कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार, इनके बारे में हम अभी आपको थोड़ा-सा एक्सप्लेन करके पढ़ाएँगे। तो आज की इस वीडियो में यहीं तक पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, ठीक है? मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल, इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बारे में, इन सभी चीज़ों के बारे में। तो आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं। कैसी लगी वीडियो आप लोगों को? थोड़ा-सा तो आपको स्ट्रक्चर समझ में आया होगा, जो आपको संविधान का ढाँचा है, कार्य मतलब जो कार्य होते हैं, वो तो आपको समझ में आया होगा, आशा करता हूँ। चलिए फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू और टेक केयर, बाय, धन्यवाद।